नज्जू नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता तो जरा सी खामी बाकी ना छोड़ता। इस अच्छी कारकर्दगी के बाइस बड़े बड़े उमरा, वुज़रा, मुशीर, शहर के आम अमीर, नेज़ दूर दराज इलाकों के लोग उसके पास आकर अपनी हजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करते। एक दिन नज्जू नाई अपनी दुकान पर काम करने में मसरूफ था कि लकड़ियां फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज आई। लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। नज्जू नाई ने बाहर निकलकर देखा तो उसे वो शख्स गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। नज्जू नाई बोला, ये 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। अरे 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने? तोबा तोबा। ऐ नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे? 4 आने से कम में नहीं दूंगा भाई। सब की सब लकड़ी? हाँ जी बिल्कुल, सब की सब लकड़ी। एक भी कम नहीं? हाँ हाँ, एक भी कम नहीं। गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। अरे सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज का धंधा है। अच्छा तो चलो उतारो फिर सब लकड़ी और अपने पैसे ले लो। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे अरे माल तो पूरा दो। जनाब माल पूरा दिया है। और ये लकड़ी भी तो। नज्जू नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है तो ये लकड़ी ही ना? जी जी जी। क्या जी 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 लगा रखी है? तुमने जबान की थी ना कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दे दीजिए। नज्जू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतारकर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन नज्जू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुँचा। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ नज्जू नाई ने धोखा किया है। चलो दौड़ो, वो ऐसा नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। काजी साहब ने डांट कर भगा दिया, क्योंकि वो खुद नज्जू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जू नाई के गाहक होने के बाइस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया, तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लूटने की कहानी सुनाई। नज्जू नाई ने अपनी अय्यारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। वैसे सौदा करने से कबल तुम्हें भी पहले मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। जी हुजूर, अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे कान में बताने लगे। चंद रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू नाई के पास पहुंचा। हाँ भाई बोलो, कैसे आना हुआ? भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दारोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओह अच्छा, फिर? मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब के हिजामत बनवाना चाहते हो? जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हिजामत के कितने पैसे लेंगे?
दोनों के 200 रुपए होंगे। मंजूर है। आप पहले मेरी हिजामत बनाइए, उसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। नज्जू नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और जरा देर में उसकी हिजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुला लो। लकड़ी फरोश दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक के अंदर लाया। लीजिए जनाब, मेरा साथी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, जरा एहतियात के साथ हिजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? मैं इंसानों की हजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। जुबान का भरम रखिए, वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। ओ, अब बात समझ में आई। इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नज्जू नाई के साथ। ठहरो तो सही, अभी हजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नज्जू नाई ने छुरी उठाई और गधे को मार मार के वहाँ से भगा दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुँचा। नज्जू नाई की ज़यादती का सुनकर उन्होंने फौरन हुक्म दिया, नज्जू नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जू नाई को गिरफ्तार कर लाए। नज्जू, तूने लकड़ी फरोश से उसके दोस्त की हजामत का वादा किया था। जी हजूर। ज़बान की अहमियत होती है, जानते हो? जी बिल्कुल जनाब, इस बात से तो इनकार नहीं। तो फिर तूने जो कहा वो क्यों नहीं किया? हुजूर, मुझे क्या पता था कि उसका दोस्त गधा होगा। गधा या इंसान, तुम्हें ज़बान का भरम रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलाने की लकड़ी में शुमार करके तो इस्तेमाल कर सकता है, तो गधे की हजामत बनाने में क्या शर्म? कल बड़े चौक पर तुम खुले आम इस आदमी के गधे की हजामत बनाओगे और गधे की काठी उसके मालिक को वापस करोगे। ये हमारा हुक्म है। अगले रोज नज्जू नाई बड़े चौक पर खुलेआम गधे की हजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। नज्जू नाई की इज्जत खाक में मिल गई। चंद रोज बाद शर्म के मारे वो उस इलाके से कहीं और चला गया। तो दोस्तों, कभी भी हमें दूसरों की शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।